₹10 चोरी करो तो जेल जाओगे, 10,000 करोड़ रुपए चोरी करो तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। नहीं, देखिए ये तो निराशा का भाषा हो गया है। ऐसा मैं तो समझता हूं कि हमें आशावादी होनी चाहिए कि हमें ये करना है, देश को सुधारने के लिए प्रयास तो करना चाहिए। जो पहले नहीं हुआ इसके अर्थ ये नहीं कि पीछे नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जब रामकृष्ण हेगड़े का भ्रष्टाचार जमीन घोटाला पर लिया था, तब लोगों ने यही कहा कि कुछ नहीं होने वाला। आखिर में रामकृष्ण हेगड़े बर्बाद होकर निराश होकर मरे थे। जयललिता भी जेल होकर आई थी। पहले तो उसको मैंने उतार दिया था क्योंकि क्रिमिनल केस था, वो क्रिमिनल केस से बरी होकर आई थी, फिर दोबारा बनी चीफ मिनिस्टर। और उस समय उस 5 साल के कार्यकाल में उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, एक भी चार्ज नहीं है। आपके डर के मारे? नेचुरली मैं वहां बैठा हूँ। यानी मुझे बताइए कि इस देश में हर राजनेता का वर्स्ट नाइटमेयर है कि हमारे बुरी नजर लग जाए, मतलब कुछ करो मत, गब्बर आ जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी आ जाएंगे। इस देश में व्यक्ति अकेला ही बन सकता है। या शंकराचार्य से शुरू कर आज तक हमारा इतिहास देखिए, हाँ। अलग व्यक्ति करता है, वो खड़ा हो जाता है, फिर सारा समाज जुड़ता है धीरे धीरे। कभी टाइम लगता है क्योंकि विश्वास भी पैदा करनी है। और मैंने पार्टी कभी छोड़ी नहीं। मैं जनता पार्टी भले सब छोड़ के चले जाए, आज तो जनता ही जीती है बिहार में, एक भारतीय जनता और एक राष्ट्रीय जनता। वो लोग भी आपसे भागते हैं। नहीं, वो भागते नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मोटिवेट क्या करता है? क्योंकि आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप हार्वर्ड में अभी भी हूँ, हर साल जाता हूँ, हर साल जाके वहाँ पढ़ाते हैं। आप बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जिसे कहते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और एक पूरा नेटवर्क है आपका जी। तो एक तो आपने विश्वास कैसे क्रिएट किया और क्या है सुब्रमण्यम स्वामी? मैं पद की लोभी नहीं हूं, ये तो बात सिद्ध हो गई, क्योंकि सबको पता है कि मैं समझौता करके कभी भी पद में आ सकता हूं। मैं किसी के बारे, मेरी पार्टी की भी हो या मेरे मित्रों में भी हो, उनका ऊपर आरोप लगा। हाँ? आपके कोई मित्र हैं? मित्र तो बहुत है, नहीं तो कोई मुझे दस्तावेज देगा। वो आपके सोर्सेज है। हाँ, नेचुरली। ये तो हवा उड़ाते हैं लोग। हाँ। क्योंकि मैं किराए में भीड़ नहीं इकट्ठा करता हूँ। मैं ये क्यों हूँ कि इसलिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। शत्रु जो है वो मुझसे खतरा समझता है, वो तो दुनिया भर की प्रचार करेगा, वो तो अखबारों को पैसा दे करके मेरे खिलाफ छापेगा। जैसे अभी कह दिया मैंने मनमोहन सिंह पर पलटी ले ली, पलटी खा ली, द्रौपदी का वस्त्र देखते रह गया, कहाँ पलटी हुई, पर क्यों नाम खराब करने के लिए कहते हैं हाँ पलटी भर दी, वो उसके माने कुछ पीछे कुछ समझौता हो गया होगा। इस तरीके से प्रचार तो लोग करेंगे, परंतु यह अब चिपकता नहीं है। पहले एक जमाने में चिपकता था, अब नहीं चिपकता है, क्योंकि लोग सब मुझे जान लिए है। मेरा तो रिकॉर्ड लंबा है ना, इमरजेंसी से मैं लड़के आया हूँ और हर बार लड़ते रहा, स्पष्ट बोलते रहा, धीरे धीरे प्रतिमा बन गई है। तो मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ। यानी कि आप मतलब जिसे कहते हैं आप गारंटी कर रहे हैं, कहिए जनाब के दर्शकों को, जी न्यूज के दर्शकों को, कि आप इस भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे पे कभी भी पलटी नहीं खाएंगे। अभी तक मैंने नहीं खाई, और जयललिता के साथ दोस्ती कर ली, परंतु केस विड्रॉ नहीं किया। आज भी उसके वो पछता रही है उन केसेस में। जब वो आई मेरे घर की समझौता करके दोनों लड़े हैं करुणानिधि के खिलाफ, तब मैंने कहा कि मैं केस को विड्रॉ नहीं करूंगा। ये वहां स्वीकार है तो फिर, यानी कि ना आपकी दोस्ती अच्छी ना आपकी दुश्मनी, वही ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो सिर्फ देश के लिए काम कर रहा हूँ। मैं दोस्ती में ना झुकूंगा ना दुश्मनी में मैं झुकूंगा।